नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सरिता है और मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास दुर्गादास का तीसरा भाग लेकर आई हूँ। खुदा बख्श ने नाथू को जीता देख ईश्वर को धन्यवाद दिया और घाव धोकर पट्टी बांधी। फिर बोला, भाई मुझसे डरो मत, मैं वह मुसलमान नहीं जो किसी का बुरा सोचूं। आखिर एक दिन खुदा को मुंह दिखाना है। मेरे लायक जो काम हो वह बताओ, मुझे अपना भाई समझो। नाथू बड़ा प्रसन्न हुआ। माँ जी की लोथ एक कोठरी में रखकर फिर दोनों ने मिलकर महासिंह को कुएं से निकाला। बाहर की वायु लगने से धीरे धीरे महासिंह भी चैतन्य हो गया। नाथू ने दुर्गादास का वन जाना, मुसलमान का धावा, माँ जी का मरना और खुदा बख्श की कृति संक्षेप में कह सुनाई। महासिंह की आंखों से जल भर आया। कहने लगा, नाथू, यह सब मुझे अभागे के कारण हुआ है। अच्छा होता कि मैं वहीं मर जाता तो अपने आदमियों की यह दशा तो न देखता। नाथू बोला, महाराज, जो होना था हो लिया। अब आप खुदा बख्श के साथ मानो जाइए और मैं स्वामी के पास जाता हूँ। खुदा बख्श ने कहा, नाथू, हो सके तो मुझे दूसरे कपड़े ला दो जिसमें हमें कोई पहचान न सके, नहीं तो हमारी खैरियत नहीं। नाथू ने एक जोड़ा कपड़ा और 2 घोड़े ला दिए। महासिंह लोहे की संदूकची लेकर खुदा बख्श के साथ मानो चल दिया और नाथू अरावली की पहाड़ियों में घूमने लगा। एक तो बूढ़ा, दूसरे घाव, तीसरे पहाड़ियों पर का चढ़ना। नाथू एक जगह बैठ गया। सोचने लगा, परमात्मा, यह 2 ही दिन में क्या हो गया। हम जहाँ कल आनंद करते थे, आज वहीं राजभवन शमशान हो गया। जिसकी धाक सारे मारवाड़ में थी, आज न जाने किस पहाड़ी की गुफा में छिपा पड़ा है। बूढ़ी माँ जी की लोथ घर में पड़ी सड़ रही है। हाय, जिसके बेटे का सामना बड़े बड़े शूरवीर नहीं कर सकते थे, उसकी यह दशा। एक दुष्ट गीदड़ के हाथों मारी जाए। प्रभु, तेरी लीला अद्भुत है। आज ही मेरे स्वामी ने मुझे वृद्ध माँ जी का पूरा जीवन सौंपा, सेवा सौंपी थी और मैं आज ही उनके मरने का समाचार लेकर जाता हूँ। हाय, स्वामी के पूछने पर मैं क्या उत्तर दूंगा? कैसे कहूँगा वृद्ध माँ जी को दुष्ट शमशेर खां ने मेरे जीते जी मार डाला। हे प्रभु, यह कहने के पहले ही मैं मर क्यों न जाऊं? नहीं नहीं, यदि मर जाता हूँ तो स्वामी को दुष्ट का नाम कौन बताएगा? हाय अभागे नाथू, यह कहते कहते वह अचेत हो गया। दुखियों पर दया करने वाली निंद्रा देवी ने उसे अपनी गोद में लिटा लिया और वायु ने अपने कोमल झकोरों से थपक कर सुला दिया। सवेरा हुआ। नाथू उठ बैठा और एक बहते हुए झरने से जल लेकर हाथ मुँह धोया। ईश्वर की प्रार्थना की, एक ओर चल दिया। दोपहर होते होते उस पहाड़ी पर पहुंचा जहां दुर्गादास छिपा हुआ था। अपना परिचय देने के लिए राजपूती तलवार का वहन करते हुए मारू रागिनी गाई, जिससे सुनकर वीर दुर्गादास गुफा से बाहर निकला। नाथू ने अपने स्वामी को देखा तो दौड़कर चरणों में गिर पड़ा। दुर्गादास ने पूछा, हमारी माँ जी तो कुशल से हैं? नाथू ने इस प्रश्न को टालकर कहा, महाराज, कल ही आपके चले जाने के बाद महासिंह जी को कुएं से निकाला, वे जीवित थे। लोहे वाली पेटी लेकर माणो चले गए और अंगूठी देकर चलते चलते यह समय अमूल्य अंगूठी देकर कहा, नाथू, यह अंगूठी अपने स्वामी को देना और कहना, जिसके द्वारा यह अंगूठी मेरे पास भेजी जाएगी, मैं उसके आज्ञानुसार अपने प्राण भी दे सकूंगा। जशकरण और तेजकरण दोनों माता के कुशल समाचार के लिए व्याकुल थे। बोले, नाथू, और बातें पीछे करना, पहले माँ जी की कुशल कहो। नाथू सूख गया, आंखों में आंसू भर गए। दुर्गादास ने घबराकर कहा, नाथू, क्यों बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ? शीघ्र कह। नाथू ने रो रो कर शोक वृत्तांत विस्तार सहित कह सुनाया।
और शमशेर खां की तलवार आगे फेंक दी। दुर्गादास की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। तलवार हाथ में उठा ली और बोला, हे सर्वशक्तिमान जगत के साक्षी, मैं आपके सामने सौगंध लेता हूँ, जिस पापी ने हमारी निर्दोष वृद्ध माता को मारा है उसे इसी तलवार से मारकर जब तक रक्त का बदला न ले लूँगा जलपान नहीं करूँगा। नाथू ने कांपते स्वर में कहा, हाँ हाँ स्वामी, यह क्या करते हैं? मुगल बहुत हैं और आप अकेले। यदि आज ही बदला न मिल सका तो कब तक आप बिना जलपान के रहेंगे? दुर्गादास बोला, नाथू नाथू, तू भूलता है, मैं अकेला नहीं, मेरा सत्य, मेरा प्रभु मेरे साथ है। सत्य की सदैव जय होती है। अबला पर हाथ उठाने वाला बहुत दिन जीवित नहीं रह सकता। ईश्वर ने चाहा तो आज ही माता के ऋण से ऋण हो जाऊंगा। यदि ऐसा न किया गया तो एक देश पर प्राण देने वाली छत्राणी की गति कदापि न होगी। सूर्यास्त हो रहा था, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। दुर्गादास ने नाथू को अपनी अंगूठी देकर कहा, तू महासिंह के पास चला जा और मेरी अंगूठी देकर कहना, दुर्गादास अपनी वृद्ध माँ जी का बदला लेने के लिए कंटालिया गए हैं। यदि जीते रहे तो कभी मिलेंगे, नहीं तो उनको अंतिम राम राम। और उसी क्षण अपने बेटे और अपने भाई को साथ लेकर कंटालिया की ओर चल दिया। पहर रात बीते पटेलों की बस्ती पहुँचे। रण सिंह लगभग 100 राजपूत वीरों के साथ ले वीर दुर्गादास की आगवनी के लिए आया। दुर्गादास राजपूतों को देखकर प्रसन्न हुआ। शमशेर खां वाली तलवार ऊंची उठाकर बोला, भाइयों, यह तलवार दुष्ट शमशेर खां की है। उसने हमारी पूज्य माता की हत्या करके देश का अपमान किया है। मैंने माँ जी का बदला लेने के लिए सौगंध ली है। यदि तुम में राजपूती का घमंड है, यदि तुम में देश के उद्धार की इच्छा है, यदि तुम अपनी निर्दोष वृद्ध माताओं, बहनों और बेटियों की लाज रखना चाहते हो, तो शत्रुओं से बदला लेने की सौगंध उठाओ। दुर्गादास के जलते हुए शब्द सुनकर वीर राजपूतों का रक्त उमड़ उठा और एक साथ ही सब सरदार बोल उठे, हम बदला लेंगे, जीते जी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तुरंत सबों ने म्यान से तलवार खींच ली और दुर्गादास के पीछे पीछे चल दिए। आधी रात बीत चुकी थी। जानकी बाजी खेलने वालों का दल कंटालिया पहुंचा और किले पर धावा बोल दिया। द्वार बंद था, उसे तोड़कर सब अंदर घुसे। जो सामने आया उसे वहीं ठंडा कर दिया। हथियारों की झंझनाहट सुनकर शमशेर खां चौंक उठा। सामने देखा तो वीर दुर्गादास खड़ा था। दुर्गादास ने कहा, ओ निर्दोष अबला पर हाथ उठाने वाले पापी शमशेर खां, सावधान। अपने काल को सामने देख शमशेर खां गिड़गिड़ाने लगा। दुर्गादास ने कहा, संभल जा, राजपूत कभी निहत्थे शत्रुओं पर वार नहीं करते। देख, यह वही तलवार है जिसने वृद्ध माँ जी का रक्तपान किया था। अभी प्यासी है, अब तेरे रक्त से इसकी प्यास बुझाऊंगा। शमशेर खां सजग होकर सामने आया। वीर दुर्गादास ने एक ही वार में उसका सिर उड़ा दिया। तब तलवार वहीं फेंक दी और अपने सहायक शूरवीरों के साथ ले कल्याणगढ़ की ओर चल दिया। दुर्गादास की इच्छा थी कि माँ जी का अग्नि संस्कार किया जाए, इसलिए कल्याणगढ़ गया भी था। परंतु मुगल सिपाही ने पहले ही दुर्गादास का घर ही नहीं, सारा कल्याणगढ़ ही फूंक दिया था। अपने गांव की दशा देख बेचारे की आंख में आंसू भर गए। थोड़ी देर मौन खड़ा रहा, फिर क्रोध में आके बोला, भाइयों, जब कोई अपराध न करने पर शत्रुओं ने माँ जी को मार डाला, घर बार लूट लिया और गांव जला दिया, तो फिर उससे मेल की क्या आशा की जा सकती है? ऐसे हथियारों से मेल करके हम मारवाड़ को अपमानित नहीं कर सकते। हमारा धर्म केवल पहाड़ियों में छिपकर जान बचाना नहीं है। अब तो गांव घर न होने
पर मारवाड़ ही हमारा घर है। वृद्धा माँ जी की जगह मारवाड़ की पवित्र भूमि ही हमारी माता है। इसलिए जब तक अपनी माता के संकटों को न दूर कर लूँगा तब तक मयान से तलवार निकली हुई फिर मयान में नहीं रखूँगा। यह प्रण करके वीर दुर्गादास अपने बेटे, भाई और थोड़े से राजपूतों के साथ अरावली पहाड़ी की ओर चला गया। वीर दुर्गादास से विदा होकर नाथू भी दूसरे दिन माड़ो पहुंचा। दुर्गादास का सेवक जानकर द्वारपालों से महाराज महासिंह के पास ले गए। महासिंह ने नाथू को आदर के साथ बिठाया और वीर दुर्गादास का संदेश सुना। थोड़ी देर उदास मन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। फिर बोले, नाथू, बड़े दुख की बात है कि जिसके लिए दुर्गादास ने मुगलों से बैर किया वह राज सुख भोगे। धिक्कार है ऐसे जीवन पर। अपने प्राण बचाने वालों की नेकियों का कुछ बदला न दे सका। नाथू, मैं कल ही तुम्हारे साथ चलूँगा। महासिंह की स्त्री तेजबाई, जो वहीं बैठी बैठी यह कथा सुन रही थी, बोली, महाराज, दुर्गादास की सहायता का विचार भूल कर भी न करना। अभी आपके घाव भी अच्छे नहीं हुए हैं, फिर मुगलों का सामना करने का साहस करने चले। मैं नहीं जानती आप मुट्ठी भर राजपूत लेकर इतने बड़े मुगल बादशाह का सामना क्यों करोगे। पतंगों के समान दीपक में जल मारना कोई चतुराई है। दुर्गादास ने बैर करके क्या लाभ उठाया। परोसी हुई सोने की थाली में लात मत मारी। जोरावर खां को मारकर कौन सुख पाया। यही ना कि घर बार लुटवाया, माँ जी की हत्या कराई और अब जंगलों पहाड़ों की हवा खाते फिरते हैं। क्या आप भी ऐसे सिरफिरों की सहायता करके राज खोना चाहते हैं। यह वाक्य महासिंह के कलेजे में तीर की तरह लगे, परंतु घर में ही फूट न पैदा हो जाए इसलिए क्रोध न किया। बोला, तेजोबाई, क्या दुर्गादास सिरफिरा है जिसने तेरी बेटी की लाज रखी, सुहाग रक्षा की। दुर्गादास ने बेटों की लाज रखी है और सुहाग की रक्षा की है। दुर्गादास ने अपने लिए नहीं किंतु मेरे प्राणों को बचाने के लिए मुगलों से बैर बसाया। यदि जोरावर खां मारा न गया होता तो आज तेरी बेटी लालवा की ईश्वर जाने कौन दशा होती। हाँ, समय निकल जाने पर तू ऐसे वीर पुरुष को मूर्ख कहती है। धिक्कार है तुझे और तेरे जन्मदाता को। ब्रह्मा को तुझे छत्रणी न बनाना था। तेजवा राज सुख की भूखी थी, उसे महासिंह की खिसावन कैसे अच्छी लगती। उठकर दूसरी जगह चली गई और अपने भतीजे मानसिंह को बुलाकर कहा, बेटा, अपने काका को समझा दो। बैठे बिठाए दूसरे का झगड़ा अपने सिर ना ले, इसमें कोई भलाई नहीं। मानसिंह ने कहा, काकी, यह दूसरे का झगड़ा नहीं, यह तो अपना ही है। वीर दुर्गादास ने मुगलों से जो बैर बढ़ाया है वह हमारे ही कुल की लाज रखने के लिए। इसमें दुर्गादास का क्या स्वार्थ। दुखियों की सहायता करना राजपूतों का धर्म है। फिर दुर्गादास तो हमारे लिए कष्ट सहता है। यदि उसकी सहायता न की जाए तो काकी, क्या हमारी राजपूती में कलंक न लगेगा। यदि काका का जाना तुम्हें अच्छा न लगता हो तो मैं चला जाऊंगा। मानसिंह काकी से विदा हो महासिंह के पास आया और बोला, काका जी, अभी आपके घाव अच्छे नहीं हुए हैं, इसलिए आप अपने लश्कर का सरदार मुझे बनाकर दुर्गादास की सहायता के लिए जाने की आज्ञा दें। मानसिंह अपने भतीजे के साहस पर बड़े प्रसन्न हुए और 300 वीर राजपूतों को बुलाया। महासिंह ने उनके सामने खड़े होकर कहा, भाइयों, मैं किसी राजपूत को उसकी इच्छा बिना अपने स्त्री, पुत्र अथवा अपने प्राणों का मोह हो तो अच्छा है कि वह अपने ही घर को चला जाए। सबल शत्रु के सामने भागकर राजपूतों की हंसाई न करे। शूरवीरों ने कहा, महाराज, देश को स्वतंत्रता के लिए बिना आगे बढ़े हुए पैर अब पीछे नहीं पड़ सकता। मरने पर स्वर्ग और जीते रहने पर सुख और यश सब प्रकार भलाई है। मानसिंह वीरों को उत्साहित देख बहुत बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत 300 की 3 टोली बनाई,
एक टोली रूप सिंह उदावत के साथ भेजी, दूसरी टोली मोहकम सिंह मेतड़िया के साथ किसी दूसरे की मार्ग से भेजी। थोड़े थोड़े राजपूत को पृथक पृथक मार्गों से भेजने का कारण था कि इतने हथियारबंद राजपूतों को एक साथ जाते हुए देख मुगलों का संदेह अवश्य होगा। रोक टोक में मारकाट तो राजपूत के लिए अनहोनी बात थी ही नहीं। उसका फल यह होता कि अपने काम में बाधा पड़ती और दुर्गादास की सहायता करना तो दूर रहा, अपनी रक्षा कठिन होती। इन्हीं अड़चनों के बचाव के लिए 2 टोलियां पहले भेज दी और तीसरी टोली मान सिंह के साथ ले जाने के लिए रोक ली। छुटपुटा ही चला था, मान सिंह तेजदा और लालवा से विदा होकर बाहर आए, चाहते थे कि राजपूतों को चलने की आज्ञा दें। अचानक दक्षिण की ओर देखा तो काले बादलों के समान हवा में उड़ते हुए मुगल सिपाही आ रहे थे। देखते ही मान सिंह खबर देने भीतर गया। इधर मुगलों ने घड़ी घेर ली। राजपूत लड़ाई के लिए तो सजे खड़े ही थे, भिड़ गए और घमासान मारकाट होने लगी। मान सिंह ने कहा, बेटा मान सिंह, जैसे बने वैसे लालवा को यहाँ से निकाल ले जाओ। हम केवल कुल में कलंक ही लगने को डरते हैं, मरने को नहीं। मान सिंह झपट कर लालवा के पास पहुंचा और समझा बुझाकर उसे सुरंग वाली कोठरी में ले गया। लालवा बोली, भाई वृद्ध नाथू को किसी प्रकार बचाना चाहिए। मान सिंह ने लालवा से कहा, अच्छा बहन, तुम यहीं खड़ी रहो, मैं नाथू को लेकर आता हूँ। यदि मेरे आने में देर हो तो सीधी चली जाना। थोड़ी ही दूर पर तुमको महेंद्रनाथ बाबा की मड़ी मिलेगी, तुम वहाँ बाबा के पास ठहरना, मैं आ जाऊँगा। मान सिंह सुरंग का मुंह बंद करके बाहर आया। देखा तो मुगल सिपाही गढ़ी के चारों ओर भर गए। चंद्र सिंह, जो लालवा की सुंदरता पर मोहित था, पागलों के समान कोठरी कोठरी में लालवा की ही खोज कर रहा था। मान सिंह एक झरोखे में से छिपकर देख रहा था। अचानक 3 सिपाही इधर ही पहुंच गए। मान सिंह ने तुरंत ही तीनों को यमपुर भेज दिया और वहां से हटकर दूसरी ओर चला। यहाँ भी एक मुगल सिपाही दिख पड़ा। मान सिंह उसे मारना ही चाहता था कि किसी ने पीछे से कहा, हाँ हाँ, यह खुदा बख्श है। हाथ रोक लिया। मुड़कर देखा तो नाथू खड़ा था। तुरंत ही तीनों मिलकर सुरंग में उतरे। लालवा अभी यहीं खड़ी थी। पुकारा, भाई मान सिंह, क्या नाथू को ले आए? नाथू ने कहा, हाँ बेटी, मैं कुशल हूँ और खुदा बख्श को साथ ले आया हूँ। लालवा ने चलते चलते पूछा, नाथू, हमारे माता पिता की क्या दशा होगी?